आयुध आपको लगातार ऐसी खबरें दिखाते रहता है जिसमें डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल के कारण, इंटरनेट के इस्तेमाल के कारण कभी कहीं किसी की जान चली जाती है तो कभी गंभीर मानसिक शारीरिक समस्याएं होती हैं। आज के समय में युवा अपनी जिंदगी का एक बड़ा समय सोशल मीडिया और इंटरनेट पर बिता रहा है और उसे इंटरनेट के नियमों के बारे में, इंटरनेट के डू और डोंट्स के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं है। ऐसे में नवदुनिया अखबार ने एक मुहिम की शुरुआत की है जिस मुहिम का नाम है डिजिटल संस्कार। इस मुहिम में देश की सबसे नई समस्या का समाधान देश के सबसे पुराने तरीके से देने की कोशिश की गई है। इस अभियान में नवदुनिया कहानियों के माध्यम से युवाओं को और बच्चों को डिजिटल संस्कार बता रहा है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और हमारी इस खास पेशकश पॉजिटिव न्यूज में आज हम आपको बताते हैं नवदुनिया के डिजिटल संस्कार अभियान के बारे में। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में इंटरनेट का सेंसिबल इस्तेमाल एक बड़ी बात हो गई है। खास करके बात जब युवाओं की हो तो इंटरनेट पर काफी ज्यादा समय बिता रहे हैं। इस दौरान अलग अलग तरह की समस्याएं भी उनके सामने आती हैं। इस दौरान अलग अलग तरह के लोग भी उन्हें मिलते हैं। हम आमतौर पर इंटरनेट के माध्यम से ठगी, धोखाधड़ी और भी अलग अलग तरह की बातें सुनते रहते हैं। ऐसे में नवदुनिया ने ये जिम्मा उठाया है कि वो कहानियों के माध्यम से युवाओं तक डिजिटल संस्कार पहुंचाएगा। नई दुनिया हर सप्ताह अपने अखबार में एक कहानी छापकर एक एक सीख युवाओं बच्चों तक पहुंचा रहा है। जो बात अगर किसी को बिठाकर समझाया जाए तो समझाने में सालों लग जाते हैं, वही बात जब कहानियों से बताई जाए तो उसे समझाना बहुत आसान हो जाता है। कहानियां वो तरीका हैं जो बचपन से ही हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती रही हैं। वो दादी की कहानियां हो या नानी की, वो कहानियां धर्मशास्त्रों की हो या पंचतंत्र की, कहानियों ने हमेशा से इस समाज को ढला है। और आज जब डिजिटल दुनिया एक चुनौती की तरह हमारे सामने आ रहा है तो इसके अवसरों को बेहतर तरीके से बताने के लिए और इस डिजिटल दुनिया में जाने के बाद क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये कहानियों के माध्यम से बताने से बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता। नवदुनिया की इस पहल को हर जगह सराहा जा रहा है। इसके साथ ही इस पहल को और बेहतर बनाने के लिए और चुनौतियों की पहचान करने के लिए नवदुनिया की तरफ से अलग छोटे छोटे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान के साथ ही स्कूलों में जाकर बच्चों को वो कहानी सुनाई भी जा रही है जिससे बच्चे और बेहतर तरीके से इन संस्कारों को सीख सकें, बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबल तरीके से कर सकें। नवदुनिया की ये जो पहल है वास्तव में बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हमारे बच्चे आभासी दुनिया में रहने के इतने आदी हो चुके हैं कि वो वर्तमान दुनिया में अपने दोस्तों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम ये संस्कार दें कि वो सोशल मीडिया का यदि प्रयोग कर रहे हैं, यदि एक वर्चुअल दुनिया, आभासी दुनिया में वो जाते हैं तो किस प्रबोध के साथ, बुद्धि के साथ जाए। पिछले दिनों देखने में आया कि सोशल मीडिया पर बच्चे बहुत सक्रिय हैं और इसमें बहुत सारा जो योगदान है वो हमने देखा कि विषम परिस्थितियां जो कोरोना की रही उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा एक कारण और है, और वो कारण है कि हमारी जो परिवार हैं वो एकल परिवार होते जा रहे हैं और उस एकल परिवार में बच्चा अपने जो उसका मनोविज्ञान है उसको समझने के लिए बहुत लोगों के पास समय नहीं है और बच्चा घर से बाहर भी नहीं जा पाता। बहुत अधिक सुरक्षा के भी आजकल बहुत सारे मुद्दे हैं, हम जानते हैं। तो ऐसे में अभिभावकों को भी लगता है कि बच्चा घर पर रहे, घर पर रह के उसका साथी क्या है, सोशल मीडिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो मैं समझती हूँ कि पारिवारिक कारण है। अगर आपको नवदुनिया का ये अभियान अच्छा लगा तो आप भी नवदुनिया के अखबार और उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर इस अभियान से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा, अगर आपको पॉजिटिव न्यूज़ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।